हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। और गाइस, मॉर्निंग का टाइम हुआ है। हस्बैंड तो चले गए हैं और आज बेटा अभी नहीं गया है। जाना है उसे, लेकिन थोड़ा सा लेट जाएगा। तो उनको बना के दे दिया था खाना, लेकिन बेटे को नहीं खाना था कि आज मम्मा मुझे रोटी नहीं खानी है, आज कुछ हल्का ही खा के जाऊँगा मैं। तो उसके लिए बना लेती हूँ पोहा। और उसके लिए और अपने लिए, दोनों के लिए ही बना लूँगी, क्योंकि आज मैंने अपने लिए भी नाश्ता नहीं बनाया था। सोचा था कि दोनों एक साथ ही कर लेंगे, क्योंकि बहुत अब तो टाइम नहीं मिलता है दोनों को एक साथ नाश्ता करने का। जब मैं नाश्ता करती हूँ तब तक वो चला जाता है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ पोहा, और बहुत सिंपल तरीके से बनाऊँगी। थोड़ा सा इसमें आज मैं आमचूर डालूँगी, नींबू नहीं था, और हल्की सी इसमें डालूँगी चीनी। थोड़ा सा ना अलग स्टाइल से बनाऊँगी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा देखा था कि थोड़ा सा मीठा जब डालते हैं ना तो खट्टा मीठा टेस्ट आता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। और उसमें डाल दी थी मैंने फ्राइड मूँगफलियाँ, और गर्मा गर्म दे दिया है उसको डाल करके। थोड़ा सा खाएगा, तब तक बना लेती हूँ मैं चाय। और चाय तो ज़रूर चाहिए गाइस, चाय की आदत नहीं जाती है मेरी। और मेरा बेटा नहीं पीता है, बाई चांस कभी ले लेता है वो साथ में। वैसे वो छोटेपन से ही चाय नहीं पीता है। तो चलिए, हमारी चाय में भी उबाल आ गया है। और अब और जब तक चाय ना अच्छे तरीके से ना उबले, पीने का मन नहीं करता, नहीं तो वो कच्ची कच्ची लगने लग जाती है और फिर टेस्ट भी नहीं आता है। और मुझे तो नहीं अच्छी लगती है फिर वैसी चाय। तो चलिए, आज वो भी पिएगा और मैं भी पीऊँगी, दोनों माँ बेटा साथ में एंजॉय करेंगे अपनी पोहा और अपनी चाय। नाश्ता करने के बाद चला गया था बेटा, तो सबसे पहले लगा लेती हूँ मशीन। बाकी के काम करूँगी इसके बाद में, क्योंकि काम करती रहूँगी और कपड़े मेरे एक साइड में धुलते रहेंगे। सबसे पहले कपड़ों को करूँगी सीधा, और इनकी जितनी भी पॉकेट है ना उनको सबको चेक करूँगी कि किसी भी ये जो है ना, ये ऐसे ही कपड़े उतार देते हैं, उसमें चेक करके नहीं उतारते हैं कि पॉकेट में कुछ रखा है या नहीं रखा है। और कितनी बार गाइस मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मशीन में ना कपड़े के साथ पैसे भी धुल जाते हैं। और मैं इस वाली मशीन की बात नहीं कर रही हूँ, जो मेरे पास पहले वाली मशीन थी ना, उसमें तो मेरे साथ कितनी बार हुआ है। और फिर बाद में हस्बैंड से सुनने के लिए मिलती है कि पता नहीं कैसी आदत है कि जेब को जो ना चेक नहीं करती है। लेकिन अब मैं बहुत थोड़ा ध्यान से करती हूँ, क्योंकि कितनी बार ही मेरे साथ हो चुका है। और आप भी अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपके साथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि शुरू से ही मुझे किसी की भी पॉकेट चेक करने की आदत नहीं है। तो चलिए, कपड़े तो मैं लगा कर आ गई थी, और अब लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि आज सुबह अच्छे तरीके से झाड़ू नहीं लगा। केवल खाना बनाने से पहले मैंने किचन में ही थोड़ी सी झाड़ू लगा दी थी, तो पूरे में नहीं लगाई थी। तो अब लगा लेती हूँ झाड़ू। और बेड वगैरह मैंने सब बना दिए थे। और जो सुबह सुबह झाड़ू लगती है वो अच्छे तरीके से नहीं लगती है, उतना डीपली हम नहीं लगाते हैं। तो इसलिए मैं कभी कभी बाद में लगा लेती हूँ, जिसमें अच्छे तरीके से कोने कोने से निकाल देती हूँ कूड़ा जो भी होता है। और जो जो फर्श के किनारे बने होते हैं ना दीवार की साइड, तो वहाँ पर ना अधिकतर मिट्टी वगैरह जो भी होते हैं, छोटे छोटे जाले, ये हमेशा छुपे रहते हैं। और डेली जब हम लगाते हैं, खाली फर्श पे लगा करके छोड़ देते हैं, जल्दबाजी में झाड़ू लगती है सुबह के टाइम में। तो चलिए, कोने कोने से झाड़ू को अच्छे तरीके से निकाल लेती हूँ। जितनी भी कुछ भी होगा सोफ़े के नीचे या बेड के नीचे, सब अच्छे तरीके से निकल आएगा। और वैसे भी गाइज़, अब नवरात्रे आने वाले हैं, तो नवरात्रों की तैयारी शुरू होने वाली है। तो कौन कौन नवरात्रे पूरे रखता है, आगे पीछे के रखता है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप आगे पीछे के रखते हैं या पूरे नवरात्रे रखते हैं। मैं अभी पूरे नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि मुझे दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो दवाइयों के बीच में ना ये सब नहीं रखा जाता है, और उतने शरीर साथ भी नहीं देता है। तो मैं केवल आगे पीछे के नवरात्रे रखती। और आपसे बात करते करते पूरे घर में झाड़ू भी लगा ली है मैंने। और अब बारी है किचन की। तो किचन की स्लैब वगैरह मैंने सारी साफ़ कर दी है। और अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम डेली क्लीन नहीं करते हैं। डेली तो मैं पानी से कर देती हूँ, और कभी कभी होता है हर वीक में 2 बार या 3 बार मैं कर देती हूँ, इसको अच्छे से जूने से साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि जब हम बर्तन धोते हैं ना, तो इसमें साबुन के छींटे चले जाते हैं, तो ये वाइट वाइट नज़र आने लग जाता है। और ये वैसे भी ब्लैक कलर का है मेरा, तो ये थोड़ा सा ना जल्दी गंदा दिखाई देने लग जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी साफ़ करती रहती हूँ। और आज थोड़ी सी मुझे अपने किचन की डीप क्लीनिंग करनी है। कुछ नवरात्रे आ रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी तैयारियाँ शुरू कर देनी है अभी से ही, क्योंकि नवरात्रों में देखिए पूजा पाठ होती है, और इस बहाने से ना घर की क्लीनिंग भी हो जाती है। क्लीनिंग तो हम वैसे भी कर लेते हैं, लेकिन एक बहाना चाहिए होता है किसी चीज़ को करने का।
ये वाले स्टैंड को मैंने पूरी तरीके से खाली कर दिया है और सबसे ज़्यादा यही गंदा होता है क्योंकि कैबिनेट के अंदर जो भी चीज़ें रखी होती है ना वो ज़्यादा गंदी नहीं होती हैं, उसके अंदर चिकनाहट नहीं जाती है। जो भी ग्रीस वगैरह होती है, तेल का छौंका लगाते हैं तो वो अंदर नहीं जाता है क्योंकि बंद रहता है, और बाहर जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से साबुन लगा करके क्लीन कर दिया है। और जो भी सामान इसके ऊपर मुझे अभी रखना है उसको भी अच्छे ड्राई कपड़े से साफ़ करके वहीं पर रख दूंगी जहाँ पर जो रखा था। और थोड़ा सा आज मैंने इसको चेंज कर दिया है, इधर लगा कर देखा है, अगर ये मुझे अच्छा लगेगा, देखती हूँ शाम तक अगर अच्छा लगेगा तो इधर रखूँगी, नहीं तो इसको इसकी अपनी जगह पर लगा दूँगी। और जो भी चीज़ मुझे वहाँ रखनी थी इसको मैंने वहाँ रख दिया है। और जो कटलरी का सेट है, ये मैंने स्टैंड जो है इसको मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही धोया था तो इसलिए मैंने नहीं धोया है। और कभी कभी क्या होता है कि वीडियो में नहीं दिखाते हैं और काफ़ी सारे ढेर सारे मतलब काम हो जाते हैं तो प्रॉपर तरीके से हम पूरा नहीं दिखा पाते हैं, नहीं तो ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो चलिए आप कर लेते हैं इसके बाद वाला काम। तो मुझे ये जो ऊपर वाला मेरा एक ड्रॉज है इसको क्लीन करना है। इसमें देखिए गाइस कितना सारा सामान रखा होता है जो ये मेरा डेली यूज़ में आता है, और कुछ चीज़ें हैं जो डेली यूज़ में नहीं आती हैं। और ये जो मेरी रैक है ना ये फंस गई है, कभी कभी हो जाता है, और ज़्यादा इसको मैं खोलती भी नहीं हूँ। तो ये थोड़ा सा गंदा हो गया था क्योंकि इसमें मसालेदानी रखी होती है, और हस्बैंड जब भी बनाते हैं ना वो नीचे से ही खोल के ऐसे ही कर देते हैं, तो कभी कुछ गिर जाता है, कभी कुछ गिर जाता है, कभी मेरे से भी गिर जाता है। तो उसको मैंने खाली करके साफ़ करके उसमें एक शीट बिछा दी है दूसरी वाली, और जो मैंने निकाली थी उसको रख दिया है धोने के लिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यहीं रख दूँगी जिनको मैं धो नहीं सकती हूँ, जैसे हींग की डिब्बी है, या जो वो होते हैं ना सोडा, बेकिंग पाउडर, इनको नहीं धो सकते हैं तो उनको नहीं धोऊंगी। और जो जिन ग्लास के जो जार हैं छोटे छोटे इनको धो सकती हूँ तो इनको धो दूँगी। जो भी इनके अंदर सामान है उनको निकाल लेती हूँ, एक एक कटोरी में अलग अलग रख देती हूँ, और शाम तक ये सूख जाएंगे और इसके बाद इनको भर दूँगी। और सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा इसका मेकओवर करूँ क्योंकि जिनकी जो ये कैप है, जो जितनी भी बॉटल हैं इनका जो कैप है ना ये एक ही जैसे कलर के हैं, देख देख करके ना मैं परेशान हो गई हूँ, मेरी आंखें थक चुकी हैं। तो इसको मैंने सोचा है कुछ डिफरेंट कलर करूँगी तो वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। पहले तो जितने भी सामान मुझे खाली करना है उनको खाली कर लेती हूँ, और जो खाली नहीं कर सकती हूँ उनको मैं ऐसे ही रख देती हूँ। जब ये सूख जाएंगे तब इसको सेट करूँगी। अभी मैंने सेट नहीं किया है, ऐसे ही रख दिया है क्योंकि थोड़ा सा काउंटर टॉप जो है मुझे खाली करना था, और जो थोड़ा बहुत गंदा हुआ है उसको भी साफ़ कर दिया है। काफ़ी सारा सामान था जो मुझे खाली करना पड़ा, तो रख देती हूँ, ये शाम को रख दूँगी। और अब इनको कर लेती हूँ क्लीन। और बहुत जो ये ग्लास के जार होते हैं ना ये बहुत जल्दी क्लीन हो जाते हैं, और अलग अलग डिज़ाइन के हैं, अलग अलग कलर के हैं, तो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। कोई कॉफ़ी का है, कुछ मेरे ख़रीदे हुए हैं, कुछ ऐसे जैम वगैरह के हैं, तो बाहर से आ जाते हैं, उनको मैं रख लेती हूँ। अब नहीं फेंकती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, ग्लास के जार अच्छे लगते हैं, और वैसे भी अगर परचेज़ करने के लिए जाओगे तो बहुत थोड़ा सा कॉस्टली पड़ते हैं। तो मैं जो भी घर में आता है ना ग्लास का जार, किसी चीज़ का भी हो, वो मैं रख लेती हूँ धो करके। तो चलिए ये भी कर लेते हैं इसको क्लीन। और ये है बास्केट, तो इसको मैंने निकाल लिया था, पहले मैं इसको फ्रिज के अंदर रखती थी, लेकिन अभी मुझे ये बाहर ज़रूरत है कुछ छोटा मोटा सामान रखने के लिए, तो इसको मैंने धो दिया है अच्छे तरीके से। कर लिया है गर्म पानी, क्योंकि ये जो ऑयल डिस्पेंसर है ये मुझे साफ़ करना है, और ये ठंडे पानी से साफ़ नहीं होता है। इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी डाल के, और सारा आप लिक्विड डिश वॉश जो होता है उसको डाल दीजिए, और इसको अच्छे तरीके से घुमा देंगे, और उसके बाद ये अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है, बहुत ही नीट तरीके से क्लीन होता है। और उसके बाद मैंने पोछा लगाया और अब नहा करके आ गई हूँ, और उसी बीच में मैंने कपड़े भी सुखाने डाल दिए थे। और अब कर लेती हूँ कंघी, क्योंकि बाल भी ना काफ़ी उलझ जाते हैं मेरे से ना, ज़्यादा चोटी वगैरह नहीं बनानी आती है मुझे, तो मैं एक जूड़ा बना लेती हूँ या फिर एक क्लेचर या रबड़ बैंड लगा लेती हूँ ऐसे ही। तो अभी तो मैं इसका बन बना लेती हूँ, क्योंकि एक तो गर्मी हो रही है, और जब बाल नीचे रहते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है चुभ रहे हैं, तो मैं ज़्यादातर जूड़ा ही बना लेती हूँ। और थोड़ी सी लगा लेती हूँ सनस्क्रीन, और अपना जो सिंपल मेकअप होता है वो कर लेती हूँ।
मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है कि अगर मैंने अभी बाल नहीं बनाए इस टाइम पे नहाने के बाद, तो फिर पूरे दिन ही ऐसे रह जाते हैं। फिर शाम को आलस आ जाता है कि अरे छोड़ो क्या करना है, घर में ही तो हैं। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके साथ भी ऐसा ही होता है या मेरे साथ ही होता है या मैं ही ज़्यादा आलसी हूँ। तो चलिए, अब हो गई है लंच के टाइम हो गया है, तो मैं बना लेती हूँ और पराठे बनाऊँगी, सिंपल पराठे बनाऊँगी। नहाने के बाद ही मैंने आटा को गूंद के रख दिया था, जिससे अच्छा हो जाता है। और उसके बाद मैं कम से कम आधा पौना घंटे के लिए बैठ गई थी, थोड़ा टीवी देखा। टाइम हो गया है, तो मैं बना लेती हूँ और पराठे बनाऊँगी, सिंपल पराठे बनाऊँगी। क्योंकि बेटे ने फ़ोन कर दिया था कि मम्मा मैं आ रहा हूँ और खाना बन गया है या नहीं बना। मैंने कहा बेटा जब तक आएगा मैं तैयार रखूँगी खाना, और केवल मैं पराठे ही बनाऊँगी क्योंकि सब्ज़ी जो है वो सुबह की रखी हुई है। तो मैं दोपहर को बहुत ही कम बनाती हूँ, सुबह ही बना लेती हूँ। तो चलिए गाइज़, आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो। टेक केयर, बाय बाय।